मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं तो सही, कहाँ ये जिंदगी, क्या हमारी जिंदगियों के अंदर इस जिंदगी कोई हल्की सी रमक भी मौजूद है, कोई चमक भी मौजूद है, हल्का सा कोई शम्मा भी मौजूद है? कुछ भी नहीं। हम तो दावे करते हैं नबी और आले नबी की मोहब्बत के, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐश और ऐश है। हर संडे को हमें पिकनिक पर जाना जरूरी है, चाहे वहां जाकर हम जहन्नम मोल ले। अल्लाह अकबर। हर शादी के अंदर नए कपड़े जरूरी है। हराम और हलाल की कोई तमीज नहीं है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये शैतान ने हमारी फिक्र को अगवा कर लिया है। हम ऐश पसंद हो गए हैं और ये ऐश पसंदी की वजह से इर्तिदाद के दरवाजे खुल रहे हैं, लड़कों के साथ भागने के दरवाजे खुल रहे हैं, इसी तरह से पसंद की शादियों के दरवाजे खुल रहे हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आओ ये सोचकर जिंदगी गुजारो कि ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, ये दुनिया तो छटाई की जगह है, ये दुनिया तो तकसीम की जगह है, ये दुनिया छलनी की तरह है। अल्लाह ने यहाँ जन्नती और जहन्नमियों को छांटना है, इसीलिए यहाँ की जिंदगी को हमेशा मत समझो, परमानेंट मत समझो, दायमी मत समझो। इस दुनिया में कौन रहा मेरी बहनों? बुर्ज खलीफा बनाने वाला दुनिया से चला गया, ताजमहल बनाने वाला दुनिया से चला गया, भूल भुलैया बनाने वाला दुनिया से चला गया, दिल्ली की जामा मस्जिदें बनाने वाले चले गए, मदरसे बनाने वाले चले गए, अच्छा काम करने वाले भी गए, बुरे काम करने वाले भी गए। हम भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। कब तक मौज मस्तियों में रहेंगे? अल्लाह अकबर। आजकल तो हालात ये हैं, औरतें अब होटलों में खाने का मिजाज औरतों का इतना बढ़ गया है कि बेपर्दगी आम हो रही है। और फिर जो है फैमिलियां साथ में मिल करके जाती है पिकनिक के लिए, बेपर्दगी होती है। जिस मजहब में फुप्पा से पर्दा करना फर्ज हो, जिस मजहब में चचाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज हो, जिस मजहब में खालाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज हो, तो दो शौहर के दोस्तों के साथ जो है वो सारी फैमिलियां जा रही है, आपस में बातचीत हो रही है, भाभी भाभी कह के हंसी मजाक हो रही है। मैं कहता हूं जब सगी भाभी से पर्दा करना फर्ज है तो जो दोस्त की बीवी भाभी बन जाए उससे बेतकल्लुफी कैसे जायज हो सकती है? सगे देवर के बारे में जब अल्लाह के रसूल पर्दे का हुक्म बयान कर रहे थे कि चचाजाद भाई से पर्दा फर्ज, मामूजाद भाई से पर्दा फर्ज, फुप्पा से पर्दा फर्ज, जेठ से पर्दा फर्ज, इससे पर्दा सब हुजूर बता रहे हैं, तो सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह देवर के बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं देवर तो मौत है, मौत। अल्लाह के रसूल ने देवर मौत है, रसूलुल्लाह फरमाते देवर तो मौत है, मौत। जब सगे देवर से पर्दा फर्ज है तो अल्लाह अकबर, शौहर के दोस्तों के साथ एक प्लेट में बैठकर खाना खाना, हंसी मजाक करना, पिकनिक पे जाना, ये सिर्फ जहन्नम को दावत देना है। आज तुम कहते हो हम गौसपाक की 11वीं करते हैं, छठी करते हैं, इतने सारे तावीज टंगे हुए हैं, हमारा कारोबार चौपट हो रहा है, सुकून की नींद नहीं आती। अरे देख रहे हो ये सारी पिकनिक की ये पार्टियों में जो बेपर्दगी का माहौल है, इससे अल्लाह तुम पे लानत कर रहा है। और खुदा जिस कौम पे लानत करे उनको कभी सुकून की नींद नहीं आ सकती, उनको कभी चैन की नींद नहीं आ सकती। याद रखना सिर्फ ज़िना ही गुनाह नहीं है, ज़िना की तरफ ले जाने वाले ये सारी बेहतियाती काम भी तो गुनाह है। कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। आज पर्दे का निजाम उठ चुका है, कोई पर्दे का निजाम नहीं है, बल्कि जो लोग दीनदार बनने का दावा करते हैं उनके यहां भी पर्दे का वो निजाम नहीं है। जबकि पर्दे का निजाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शान से अता फरमाया। हमारा मजहब हमारा मजहब है, हमारे मजहब का तकद्दुस। आजकल औरतें 16 सैयदों के रोजे भी रख रही है, नमाज भी पढ़ रही है, पंसूरा भी पढ़ रही है, जुमेरात और पीर के रोजे भी रख रही है, और उसके बाद बेपर्दा भी घूम रही है। तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, इसलिए कि पर्दा पर्दा है, पर्दा इस्लाम का शिआर है, पर्दा इस्लाम की निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा एक औरत उस वक्त अल्लाह के करीब हो जाती है जब वो पर्दे में हुआ करती। सारी इबादतें कर लो, पर्दे को छोड़ करके अल्लाह तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि जो औरत बेपर्दा हो वो फिस्क व फुजूर में मुब्तला है, वो खुदा की लानत का शिकार है, वो रसूलुल्लाह की लानत का, रहमतुल लिल आलमीन जिस पे लानत कर दे, अब बताएं उसकी बिगड़ी कैसे बन सकती है। औरतें पर्दे की अहमियत समझने को तैयार ही नहीं है।
और जो लोग पर्दा करना चाहते हैं बस इतना ही कि वो सर पे दुपट्टा डालकर कुछ मखसूस लोगों से बस पर्दा कर लिए, इतना ही काफी है। लेकिन देवर से भी पर्दा फर्ज है, जेठ से भी पर्दा फर्ज है, चचाजाद भाई से भी, मामूजाद भाई से भी, शौहर के दोस्तों से भी। बल्कि कुरान तो उम्मतुल मोमिनीन के लिए कहता है, जिनके लिए आये ततहीर नाजिल हुई है उनको फरमाता है कि तुम पर्दे में रहो।